किसान भाइयों नमस्कार। मैं मनोज शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस समय मैं सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड मसौदा अयोध्या आया हुआ हूं। यहां पर हमारे बीच में श्री तुलसीराम यादव जी, जो सचिव पद पर पदासीन हैं, मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि गन्ना सट्टा बनवाने के लिए किसान भाइयों को कौन कौन से कागजात की जरूरत है और जो भी प्रश्न है आपके, उनको हम आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले इसी पर से शुरू करिए, जो हमारे नए किसान हैं, गन्ना किसान हैं, तो गन्ना सट्टा बनवाने के लिए उनको कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी? देखिए, नया गन्ना सट्टा जो बनना है किसान का जी, उसके लिए जमीन की खतौनी, अच्छा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जी, 3 फोटो, जी, ये जो है आवश्यक है। अच्छा, इसको किसान भाई हमारे जो है ऑनलाइन करते हैं हमारे साइट पे। अच्छा, उसके बाद जो है 4 दिन के अंदर समिति आ करके हार्ड कॉपी दे करके सदस्यता जो है ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें 221 रुपये जो है सदस्यता शुल्क लगता है। 221? हाँ, जिसमें किसानों का 200 शेयर होता है और 21 रुपये उनकी सदस्यता शुल्क होता है। 221 में जी। तो एक साल भर जो सदस्य बन सकते हैं, सालों साल सदस्यता मिलेगी। लेकिन जो किसान भाई 30 सितंबर तक हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, उनको उस सत्र में सप्लाई की सुविधा मिलती है। उसके बाद जो 30 सितंबर के बाद जो है, जो सप्लाई मतलब जो सदस्य बनते हैं, उनको हमारे यहाँ उस सत्र में सप्लाई की सुविधा नहीं मिलती। यानी गन्ना किसानों को, जो नए गन्ना किसान हैं, अगर उनको सट्टा बनवाना है तो सबसे पहले उनको ऑनलाइन प्रोसेस करना ही होगा जी। फिर उसकी हार्ड कॉपी लाके आपके यहाँ दे करके जो है वो अपना जो है रसीद कटा लेंगे। रसीद कटवा दें। हाँ, शुल्क। और सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई गन्ना सट्टा धारक है जी और उसकी मृत्यु हो जाती है, अब पता लगा कि उसने गन्ने की तौल भी करा दिया है, पैसा उसके अकाउंट में नहीं आया है और सट्टे में मृतक का नाम हो गया, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, जो किसान भाई हमारे चालू सीजन में जो सत्र चल रहा है, उसमें जिन किसान भाइयों की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि उस समय खतौनी ट्रांसफर नहीं होगी तो वारिस तो बन नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके सट्टे को चालू रखा जाता है। अच्छा, उसी खाते में पैसा जाएगा। बैंक से जो है वो अपना वारिसान का पूरा सत्यापन करा करके बैंक से उनका पैसा प्राप्त। मतलब उनके उत्तराधिकारी कौन है वो अपना खुद बैंक में तय करा ले, और आप यहाँ से मतलब इस आधार पे कि उनकी मृत्यु हो गई है गन्ना सट्टा धारक की, उनका जो है मतलब पैसा रोका नहीं जाएगा, उनके खाते में उनकी सप्लाई भी जारी रखी जाएगी और उनका पैसा भी उनके खाते में जाएगा। क्योंकि अगर रोक दिया जाएगा तो उनका गन्ना जो है, क्योंकि वारिस जमीन ट्रांसफर नहीं होगी, वारिस बन नहीं पाएंगे, तो उनका गन्ना कहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति में उनके खाते को जो है चालू रखा जाता है। मतलब गन्ना सट्टा चलता रहेगा, उस सत्र में चालू रहेगा, उस सत्र में रहेगा, वो अपने गन्ने की तौल कराते हैं। तो सर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे कि इधर अक्टूबर नवंबर 2025 में तो इस गन्ना सत्र में कुछ निर्देश भी आया था गन्ना सट्टा संबंधी सरकार का, तो उसका तो पालन हो ही रहा होगा? एकदम पूरी तरह से पालन हो रहा है। हाँ। उसको हमारे किसान भाई अपने उस पर जो है साइट पे गन्ने की वो देख सकते हैं। ये सर, जो गन्ना जिन लोगों का गन्ना सट्टा बना है किसानों का, उनकी जो पर्चियां आती हैं, तो सर ये पर्ची का इंटरफेयर शुगर मिल से होता है कि आपके यहाँ से होता है? देखिए, ये समितियों के माध्यम से होता है। क्योंकि सट्टा जब बन जाता है तो उसका पूरा समितियों के माध्यम से ही पर्चियों का निर्माण होता है। ये ऑनलाइन व्यवस्था है। तो जितना भी चीनी मिल, जैसे चीनी मिल को जितने भी जो है कुंतल की आवश्यकता होगी, वो इंडेंट देता है समिति को। उसके बाद जो है उसी समिति के माध्यम से उसका जो है प्रोसेस होकर के पर्चियां जारी हो जाती है। मतलब जो सरकार ने नियम जारी किए हैं उसी नियम के आधार पर वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस अनुमोदन करने, मतलब ये एफिडेविट मतलब अप्रूव करने पर पर्चियां उतने जो है कुंतल की जारी हो जाती है। एक बात सर और जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का पुराना गन्ना सट्टा बना हुआ है जी और इस सत्र में उसने गन्ना नहीं बोया जी, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा कि गन्ना सट्टा उसका बहाल रहेगा? नहीं, देखिए, ये गन्ना सट्टा तो उसका चालू रहेगा। इस साल अगर उन्होंने गन्ना नहीं बोया और फिर अगले साल अगर गन्ना बोते हैं तो उनकी प्रक्रिया, उनका सट्टा जो है जी लगातार चलता है, लगातार 2-3 साल में लगातार जो है चलता रहेगा। हाँ,
और हमारे मतलब आप अपनी तरफ से माननीय गन्ना मंत्री जी की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, गन्ना किसानों की अपनी ओर से कोई अगर संदेश देना चाहते हैं तो सर दे सकते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई गन्ना जो है अपनी पर्चियों को हमेशा सप्लाई करें, जिससे कि उनका बेसिक कोटा बना रहे, जिससे कि भविष्य में उनको पर्चियों की दिक्कत न हो। जो किसान भाई अपने गन्ने को जो है दूसरे की पर्चियों पे देते हैं तो उससे उनका सत्ता कमजोर होता है, बेसिक कोटा कमजोर होता है और आने वाले समय में उनको सप्लाई में दिक्कत होती है। तो मैं यही किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि समय पे अपने पर्चियां जारी, चूंकि समय से जारी होती रहती हैं, अपनी पर्चियों पर ही गन्ना की सप्लाई करें, जिससे वो उनका बेसिक कोटा मजबूत रहे और उनकी सप्लाई में दिक्कत नहीं। मित्रों, हमारे बीच सचिव साहब थे। देखिए, आपसे बात हुई, इसमें आप लोगों का क्या विचार है? अगर आपको कोई परेशानियां आ रही हैं गन्ना सट्टा संबंधी, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। उसको हम सचिव साहब से फिर पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपके सामने लाएंगे। और इसके साथ अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो देखने के लिए हमारी ओर से, सचिव महोदय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।